अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों पर निर्भर करती है। कोई बाँस को तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बाँस को बांसुरी बनाकर बाँस में सुरों को भरता है। ये मनुष्य के व्यवहार पर डिपेंड करता है। दोस्तों, जब हम किसी कार्य को बड़ी शिद्दत से करते हैं और जब हम कामयाब हो जाते हैं तो हमें उसकी खुशी मिलती है, लेकिन जब उसी कार्य को हम शिद्दत के साथ बड़ी मेहनत से करते हैं और उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तब उस कामयाबी में सोने पे सुहागा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कर रही हूँ। तो आज एक ऐसे ही विषय को लेकर मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। अगर आप एंकरिंग करते हैं और करते रहेंगे, आप एंकरिंग करने का शौक़ रखते हैं, लेकिन यदि आप अपनी एंकरिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे कुछ और बेहतर बनाना चाहते हैं, सोने पे सुहागा करना चाहते हैं, तो हम कैसे अपनी एंकरिंग को इम्प्रूव करें, ये खास वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए जो अपनी एंकरिंग को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारी एंकरिंग को इम्प्रूव कर सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि आप अपनी एंकरिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप किन बातों पर आपको जोर देना होगा। आप एक सबसे पहले सही समय पर सही चीज़ को बोलना और सही तरीके से बोलना, सही पोज लेना, सही तरीका इस्तेमाल करना, ये एक एंकरिंग का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्योंकि जब हम बात को जमा कर बोलते हैं, उस वक्त के हिसाब से बोलते हैं, तो उसमें एक जान आ जाती है। तो हमें इस बात का बखूबी ध्यान रखना है कि हमें सही समय पर सही बात को कहकर अपनी एंकरिंग को सक्सेसफुल बनाना है। दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये हैं कि आपको अपनी एंकरिंग के लिए हरदम एक नया अचीवमेंट लेना है, कुछ नया करना है। अब आप कहेंगे कि नया कहाँ से लाए? अरे भैया, इंटरनेट का जो ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, बखूबी बहुत कुछ नया मिल जाता है, लेकिन उसमें कुछ आइडियाज़ अपने नए नए हमें खुद डालना होते हैं। कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें, क्योंकि नया और बेहतर करने से ही हम अपनी एंकरिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सोचिए कि मैं क्या करूँगा जो ये चीज़ नई बन जाएगी, मैं कैसे बोलूँगा कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि किसी की कॉपी करने से हम सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हम ज़रूर कुछ नया ढूंढें और अपने हिसाब से हम उसको अपनी एंकरिंग में यूज़ करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हमारी एंकरिंग को सफल बनाने में। नया नया कंटेंट तो हम इंटरनेट से ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपने आइडियाज़ को लेकर हम कुछ नया कर सकते हैं और अपनी एंकरिंग में यूज़ करके कुछ नया बना सकते हैं। और अगली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी आवाज़ रहती है, हमारा जो बोलने का तरीका होता है, उसके उतार चढ़ाव पर हमें महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा, क्योंकि सही समय पर सही बात को कहना और रुकना और कब बोलना, ये हमारे व्यक्तित्व को डिपेंड करता है। मान लीजिए आप बोलते बोलते अटक गए, हाँ, हूँ, हैं, ऐसे बोलने में क्या हम अपना प्रेजेंटेशन गिरा देते हैं। तो हमें बात को सही तरीके से कहना। यदि यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप किसी चीज़ को भूल भी रहे हैं, लेकिन आप उसको बिल्कुल बिना झिझक के अपनी बात को रखने में सक्षम होंगे, तो आपकी ये भूल भी किसी को पता नहीं चलेगी कि आपने कहाँ गलती की है। आप अपने आप को संभाल सकते हैं, अपनी बात को संभाल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे एंकर की यही पहचान होती है कि वो बात को बखूबी तरीके से सबके सामने रख सके। और इसी के साथ अगली बात ये बताना चाहूँगी कि अपनी बातों को अपने भावों के साथ व्यक्त करें। यदि जब आप एंकरिंग करते हैं और आप चाहते हैं, मान लीजिए आपने कुछ बोला, लेकिन आपके भाव, आपके इमोशंस इस तरह के नहीं दिखे, तो बात में वो मज़ा नहीं आएगा। जिस तरीके से आप बात को कह रहे हैं, तो आपके एक्सप्रेशन भी वैसे ही होना चाहिए, ताकि लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा असर हो सके इस चीज़ का। तो आपको अपनी बात कहने का तरीका, अपने भावों को व्यक्त करने का तरीका अपने शब्दों के माध्यम से सबके सामने रखना है। और अपनी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, उसको भी कार्यक्रम के हिसाब से सेट करके अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव देना है।
और इसके बाद अगली बात, ये महत्वपूर्ण बात है मैं जो आपको बताना चाहूँगी। यदि आप अपनी एंकरिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं और सक्सेस करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जब भी आप एंकरिंग करते हैं तो आप पब्लिक को, ऑडियंस को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप उनको इन्वॉल्व करेंगे ना तो उनकी भी उत्सुकता बढ़ेगी और आपकी भी बढ़ेगी। जब आप उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ इधर उधर की बातें करेंगे, उनसे जुड़ी हुई बातें करेंगे, कुछ सामान्य प्रश्न उत्तर को लेकर आप उनसे जुड़े रहेंगे तो उनकी भी जिज्ञासा रहेगी और आपकी भी रहेगी। तो देखिए ये दोस्तों, यदि आप थोड़े थोड़े वक्त में पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, ऑडियंस को इन्वॉल्व करके चलते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी एंकरिंग में सब इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको खुद को भी अच्छा लग रहा है। तो आप पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े रख सकते हैं और पब्लिक का माहौल बना सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एंकरिंग को अगर तड़का लगाना है तो आप सभी जानते हैं कि क्या करना है। हमें भरपूर शायरियों का प्रयोग करना है। शायरी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर हमने कहीं पर भी बोल दी, वही शायरी वहाँ पर फिट होना चाहिए। आप किस लहजे में बोल रहे हैं, किसके हिसाब से बोल रहे हैं, उसका चुनाव आपको अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि शायरिया एक ऐसा माध्यम रहती है जो एक तड़के का काम करती है। आपकी एंकरिंग को बेहतर से बेहतर बनाने में सबसे अच्छा महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो आप शायरियों का चुनाव बहुत अच्छे से करें और चुनाव करने के बाद उसको जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत खूबी के साथ करें, तो बेहतर से बेहतर आपकी एंकरिंग हो सकती है। और उसी के साथ आपकी ये जो प्यार भरी मुस्कुराहट है ये पूरी प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिरी तक बनी रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसा गहना होता है जो इंसान के दिलों को जीत लेता है। तो आप इसी मुस्कुराहट के साथ उनसे शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये मुस्कुराहट एक ऐसा जादू मैजिक करेगी जो आपकी एंकरिंग को चार चांद लगा देगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी प्यार भरी स्माइल सबके साथ आप शेयर करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाइए, अपनी एंकरिंग को सफल बनाइए। एंकरिंग को सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैंने जो दिए हैं, लेकिन कहते हैं कि पब्लिक के पास क्या है, समय नहीं होता है और पब्लिक बहुत जल्दी बोर होने की कोशिश करती है, बहुत जल्दी बोर हो जाती है। तो हमें कम समय में अपनी अच्छी से अच्छी बातें कहना है और पब्लिक को जोड़े रखना है। आपको इस तरह से बोलना है और लोगों को जोड़ के रखना है कि वो आपको सुनने के लिए बेताब रहे। ये नहीं कि वो आपके चुप रहने का इंतज़ार करे, बल्कि ये कि आप बोलते रहे और आपको सुनने का इंतज़ार करें। तो कम समय में बहुत अच्छा बोलने की आप कोशिश करें और एक अच्छा अचीवमेंट हासिल करें। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि महत्वपूर्ण टिप्स वैसे तो हमारी एंकरिंग को इम्प्रूव करने की छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो आप करते करते खुद सीख जाएंगे। खुद आपको ऐसा लगेगा कि मुझ में कहाँ कमी है, मुझ में कहाँ सुधार करना है। और सबसे मेन बात ये भी है कि आप मिरर के सामने बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। आप एवरीडे मिरर के सामने अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी सोचता हो कि यार क्या ये अकेला बोलता रहता है, बातें कर रहा है, कांच में बोलता है, वो बोलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको अपनी एंकरिंग में इम्प्रूव लाना है, तो आप प्रैक्टिस के लिए मिरर का सहारा ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मिरर के सामने बोलिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपकी एंकरिंग कितनी सक्सेस रहती है, क्योंकि ये तो मैं करती हूँ। मुझे अपने आप से भी बात करने का बहुत शौक है। बहुत से लोग कहते हैं कि पागल हो गई कि इस तरह से बातें करती। अरे भैया, कहते हैं कि प्रैक्टिस इज़ मेक परफेक्ट। जितना कोशिश हम करेंगे वो हमें उतना ही तराशेगी और हम उतने ही सफल होंगे। तो क्यों ना हम कोशिश करें। तो आप एवरीडे मिरर के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए और आप अपनी एंकरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपसे एक जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप अपनी शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे सब वीडियो में मैंने आपको कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो उसी तरह आप अपनी छाप अंत में भी अपनी छाप को आप ऐसी छोड़ कर जाएँ कि लोगों के दिलों में आपको सुनने की चाह हमेशा बनी रहे। तो कुछ समाप्ति अपनी एंकरिंग की कुछ स्पेशल तरीके से कीजिए। जिस तरह से आपने एंट्री करी है एक यूनिक तरीके से, उसी तरह से आप कुछ खास शायराना अंदाज में ले लीजिए, कुछ भावुकता
से जुड़े हुए शब्दों को प्रयोग करके आप अपनी एंकरिंग की समाप्ति कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी समाप्ति आप करेंगे लोगों पर गहरी छाप छोड़ेंगे और आप एक पसंदीदा एंकर बन जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें आपकी मददगार साबित होगी और आप अपनी एंकरिंग को इम्प्रूव करने में सफल होंगे। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर आप एक सफल एंकर बन सकते हैं, लोगों के पसंदीदा एंकर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी छोटी बातों से अपने आप को सफल बनाने की। तो दोस्तों, पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे दोस्त सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। फिर एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे एक मुलाकात करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।